आयुष, ये अभी हमारे साथ वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल साहब और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। दलाल साहब, स्वागत है आपका। 5-5 का ये जो प्रतियोगिता है 5-5 पे खत्म होती देख रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब कोई उम्मीद नजर आ रही है कि 6-4 हो जाए, 7-3 हो जाए? दलाल साहब, आवाज मिल रही है आपको? सोलंकी जी, हाँ आ रही है आवाज। दलाल साहब, वही है कि 5-5 का आंकड़ा बिल्कुल आवाज, पूरा प्रदेश आपकी आवाज सुन रहा है। 5-5 का आंकड़ा आ गया है। हालांकि बीजेपी 10 का दावा कर रही थी, लेकिन स्थिति उलट आ गई, आधे पे आ गए आप। कैसे देखते हैं इन नतीजों को? उलट तो नहीं है, ये सही। लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, वोटर मालिक होता है। और देश के अंदर जो परिणाम आए हैं, ये आज़ादी के शुरू के 18-20 साल के बाद 60 साल से पहली बार हुआ है कि कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। ये सिर्फ मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, उनकी लोकप्रियता है। ये सही है कि हमारी जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन फिर भी जो एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, 300 के आसपास सीटें मिली और एक स्थायी सरकार का लोगों ने मैंडेट दिया है। और हरियाणा के अंदर भी हमारी अपेक्षा से थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन हरियाणा में कई कारण हैं। यहाँ पिछले 2-3 साल से टूल की ठहर करके भ्रम फैलाते रहे, यहाँ रास्ते रोकते रहे, किसान के नाम पर आंदोलन ये कांग्रेस के लोग करते रहे, उसका उन्होंने लाभ उठाया है। लेकिन ये जो है परमानेंट चीज़ें नहीं है। हम आने वाले विधानसभा में पूर्ण मेहनत करेंगे, किसानों को समझाएंगे, वोटर्स को समझाएंगे और फिर से तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलिए, आप अभी भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन सवाल ये है दलाल साहब कि ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, उसमें आप विधानसभा को लेकर बड़ी आपको अभी उम्मीद है कि अगर स्थिति जिस तरह से संभल रही है, आप कह रहे हैं कि 5-5 की, मैं ये कारण ये आपने खुद भी गिनाया है कि किसान आंदोलन है और दूसरी कमियां रही। क्या ये जो 400 पार का फैक्टर था, ये अति उत्साह में, आत्मविश्वास में दिया गया, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा मनोबल पे भारी पड़ गया हो कार्यकर्ताओं के? इस तरह की स्थिति ज़मीन पे थी नहीं। ऐसा ही हमने देखा कि 2019 में भी आप लोगों ने 75 पार का दिया तो आप 40 पे रह गए थे। तो ये उससे भी कहीं सीख नहीं ली गई? 400 का नारा भारी पड़ा है। देखिए, लक्ष्य हमेशा ऊपर ऊंचा रखना चाहिए। हर पार्टी लक्ष्य ऊंचाई रखती है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखती है। उस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करती है। और जो हमारी इस बार कुछ कमियां रही हैं उसको सुधारेंगे। लेकिन ये मैंडेट भी है, देश के अंदर हो चाहे हरियाणा के अंदर हो, ये भारतीय जनता पार्टी के हक में है। विपक्ष ऐसे खुशियां मना रहा है जैसे उन्होंने कोई जीत प्राप्त कर ली हो, लोगों ने उनको समर्थन दे दिया हो। ये तो इस तरह का माहौल लगता है मुझे विपक्ष में कि किसी अपराधी को जमानत मिल जाए तो खुशी मनाता है, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। ये फैसला उनके हक में नहीं है, लेकिन वो नज़दीक लग गए। भारतीय जनता पार्टी उनसे बहुत आगे है, उसके बावजूद भी अगर वो खुशी मनाते हैं। कल तक तो वो तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे थे, आग लगाने की बात कर रहे थे, कफन बांधने की बात कर रहे थे और ईवीएम पे दोषारोपण की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमारा लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर भारत की जनता ने एक बार फिर मोहर लगाई है। दलाल साहब, एक और चीज़ देखने को आई है कि जो 2019 के नतीजे थे, लाखों का जो मार्जिन था वो रहा, लेकिन अभी वाराणसी के ही अगर हम नतीजे देखें तो नरेंद्र मोदी कुल 1,52,000 वोटों से, खुद जिन लोकप्रिय नेता जो सारा फेस आपके पूरे बीजेपी पार्टी का है, उनकी जीत ही केवल 1,52,000 से हुई है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि 5 सीटों पे भी आप चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी कभी कम मार्जिन की स्थिति है। आपके गुड़गांव की बात करें, शहरी सीट है, कुल 1 लाख के
अंतर से आप जीत रहे हैं। आप देखिए ना, शहरों में भी स्थिति आपका वोटर माना जाता है, वहाँ भी अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में कुल 1.5 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा आ रहा है जीत का, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे वोट एक पार्टी को मिलें या बहुत 70% 80% वोट एक को मिलें। हमारे यहाँ तो प्रोविज़न ये है कि एक वोट भी ज़्यादा मिलता है तो वो चुना हुआ घोषित हो जाता है। ये हमारी जो प्रक्रिया है चुनाव की वो ये कहती है। और बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जो 10,000 20,000 के नीचे दोनों पार्टियों की जीती हुई हैं। लाखों का मार्जिन कोई कम नहीं होता। और जो पिछली बार का जो चुनाव था उसमें सही है कि बहुत लंबा मार्जिन आया था। अभी भी हमारी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें 8 लाख का मार्जिन है, कहीं 6 लाख का मार्जिन है, कहीं 5 लाख का मार्जिन है। हमारे प्रभारी जी हैं विप्लव कुमार देव जी 6 लाख से हैं। हमारे पुराने मुख्यमंत्री बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे अपने दर्शकों को वहां लेकर चलते हैं। कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की।